ये एक किस्म का स्लीपर सेल बन चुका था अब बीजेपी का। और बिल्कुल अब उन्हीं के लिए काम कर रहे थे, ताकि जम्मू का नेता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, यहाँ पे विकल्प बीजेपी रहेगी और हमें उसका फ़ायदा कश्मीर में होगा, हम कश्मीर से ले लेंगे। ये एक किस्म का स्लीपर सेल बन चुका था अब बीजेपी का। और बिल्कुल अब उन्हीं के लिए काम कर रहे थे, ताकि जम्मू का नेता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, यहाँ पे विकल्प बीजेपी रहेगी और हमें उसका फ़ायदा कश्मीर में होगा, हम कश्मीर से ले लेंगे। ये एक किस्म का स्लीपर सेल बन चुका था अब बीजेपी का। और बिल्कुल अब उन्हीं के लिए काम कर रहे थे, ताकि जम्मू का नेता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, यहाँ पे विकल्प बीजेपी रहेगी और हमें उसका फ़ायदा कश्मीर में होगा, हम कश्मीर से ले लेंगे। नम्रता शर्मा ने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी है, बल्कि नम्रता शर्मा को एक्सपेल कर दिया गया था। इसलिए एक्सपेल करने के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या गलत हो रहा है अपनी पार्टी के उस दफ्तर में? वहाँ पे कुछ महिलाएं जो थी वो उन्होंने शिकायत की कि हमें इस तरह हमारे साथ कुछ फ्रॉड हुए हैं, हमारे साथ कुछ गलत, हमारे साथ बच्चों के साथ हमारे कुछ गलत हुआ है, कुछ मॉनेटरी उसमें इन्वॉल्वमेंट्स थी। जो शिकायत हमने अपनी लीडरशिप में डिस्कशन की, उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में ये सब चलता है। नम्रता शर्मा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने वाली हैं या फिर घर वापसी करने वाली? घर वापसी पर तो आपने कह दिया, क्या दूसरा विकल्प नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है? मैंने आपसे जब आपका इंटरव्यू शुरू हुआ, मैंने आपसे शुरू करने से पहले कहा कि आप क्वेश्चन कहीं अपने दोस्त से तो लेके नहीं आए। नहीं, बिल्कुल नहीं। नम्रता जी देखिए, आप पीडीपी में भी जा सकते, आप बीजेपी में भी जा सकती है, वो नेता का हक है, वो नेता का हक है। आपके जो प्रश्न जिसपे मैं जो देखिए इतनी आईक्यू मैं रखती हूँ, इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन मेरा है कि आई कुड मेक आउट कि व्हाट लैंग्वेज है। आप गैस कुछ, नम्रता जी आप गैस कुछ भी कर सकती हैं। अगर मैं सवाल यहाँ से कोई कर रहा हूँ, आप कोई कुछ भी गैस कर सकती है। मेरा काम है सवाल पूछना। एक मिनट। एक समय ऐसा था कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में होड़ मची थी लोगों की ज्वाइनिंग के लिए, और कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन अब समय जो है वो बदल गया है। अब नेता अपनी पार्टी से अपना दामन छोड़ रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि जो नेता ज़ोर शोर से आए थे और कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भविष्य है जम्मू कश्मीर के लोगों का, ऐसा क्या कारण रहा कि लोग जो है एकाएक अब अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं? हाल ही में नम्रता शर्मा ने भी अपनी पार्टी छोड़ी है। नम्रता शर्मा अपनी पार्टी में जम्मू कश्मीर की वुमेन विंग की प्रधान थी। कारण क्या रहा? नम्रता शर्मा मेरे साथ हैं। नम्रता जी, क्या कारण रहा? पोस्ट हर एक शख्स के मुताबिक हो सकता है नहीं मिली हो, लेकिन प्रधान आप थी वुमेन विंग की। कारण क्या रहे कि आपने एकाएक जो है वो पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, पार्टी छोड़ दी? देखिए, पद कभी भी मैटर नहीं किया नम्रता शर्मा के लिए ना। मैं कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, और जब मैं यहाँ आई तो मैं प्रोविंस में भी मैंने काम किया। तो ओहदे मायने नहीं रखते हैं। आज मैं स्टेट प्रधान थी महिला विंग की। इश्यूज जो हैं, एक लीडर का काम है अपने लोगों की जो एस्पिरेशंस है उसको एड्रेस करना। अगर मैं अपने लोगों की बात ही ना उठा पाऊँ तो फिर मैंने किसी जगह पे एक स्टैम्प तो आई कैन नॉट बी। तो ना नम्रता शर्मा कभी एक स्टैम्प हो सकती है कि मैंने एक ठप्पा बन जाना है कि ठीक है। अगर मैं अपने लोगों की बात ना कर पाऊँ, अगर जम्मू की मैं बात ना कर पाऊँ जहाँ से मैं हूँ, तो मुझे लगता है फिर वहाँ से मुझे बाहर आना ही मेरे लिए आपने ठीक है। कहा कि जम्मू की बात ना कर पाऊँ, तो इस बात को ये माना जाए कि अपनी पार्टी जो है फिर कश्मीर बेस्ड पार्टी है, ये कहना चाह रही हैं आप? क्योंकि आपने कहा कि मैं अपनी जहाँ बात पर को विस्तारपूर्वक जम्मू में अपनी बात नहीं रख आपकी सकते। बात को विस्तारपूर्वक आपको समझाना चाहूँगी, जिससे आप ही इस चीज़ की पुष्टि करेंगे। देखिए, आज जब हम इस पार्टी में आए तो हमें ये विश्वास दिलाया गया कि एक ही नज़र से, एक सामान्य नज़र से जम्मू और कश्मीर को देखा जाएगा। कुछ देर ऐसा चला भी, तभी हमने इस पार्टी को बहुत मेहनत से उस पौधे को जिसमें बीज हमने रोपे थे और आज वो वृक्ष बनने जा रहा था, उसमें हमने पानी दिया, हमने उसको पूरी तरह से उसकी केयर की कि वो बड़ा हो सके। लेकिन जिस वक़्त इन्हें लगा कि जो दिल्ली से गाइडलाइंस आई उसी को इन्होंने फॉलो करना था, इनकी मजबूरी थी। जब इन्हें लगा कि हम कहीं विकल्प बीजेपी को कैसे टक्कर दे सकते हैं जम्मू में, क्योंकि जो आदेश दिल्ली से आएंगे इन्हें उसी पे चलना है, तो नेचुरली इनको फिर हम डाइजेस्ट जम्मू वाले कहाँ से होंगे। आप खुद ही देख लीजिए कि कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जम्मू के किसी के इशू को उभारा हो, जम्मू की कोई बात की हो। जब भी हमने जम्मू की बात करना चाहिए, उन्होंने कभी भी, देखिए कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स कोई भी हो, लेकिन जब तक हम अपने लोगों की बात ही ना कर पाएंगे तो फ़ायदा क्या है वहाँ रहने का।
ये एक किस्म का स्लीपर सेल बन चुका था अब बीजेपी का। और बिल्कुल इनको बिल्कुल अब उन्हीं के लिए काम कर रहे थे, ताकि जम्मू का नेता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, यहाँ पे विकल्प बीजेपी रहेगी और हमें उसका फ़ायदा कश्मीर में होगा, हम कश्मीर से ले लेंगे। मतलब आप भी ये कह रही हैं कि बीजेपी की बी टीम है अपनी पार्टी? बिल्कुल, अब उन्होंने साबित कर दिया कि जो आरोप इन पे लगाए जा रहे थे वो सिद्ध आरोप थे। देखिए आप सीधे-सीधे से हर चीज़ों पे ये अगर बात आपको कब पता चली कि देखिए, बीजेपी की मैं बी वही टीम है अपनी पार्टी? ये बहुत अभी करीब ही 3-4 महीने पहले से ही ऐसे बयान जब आने लगे। आपने इनका एक बहुत कठोर बयान हिजाब पे देखा। उसके बाद इनका आपने 370 और 35 ए पे इनका पलटना देखा। पहले ये कहते थे कि 370, 35 ए आर द डेज़ गॉन नाउ। अब उस पे बात करना, चर्चा करना बनता ही नहीं। अब इन्होंने कहना शुरू किया कि वी विल आल्सो फाइट। फिर गुपकार और इनके एजेंडे अलग कहाँ से हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी कि परसों इन्होंने और कह दिया कि इंजीनियर राशिद को छोड़ा जाए। ठीक है, ये कहते हैं कि जो भी नेता नज़रबंद हैं, जो अपनी बात नहीं कर पा रहे, उस बात में हम मान सकते थे कहीं पे। लेकिन इन्होंने कहा एक पर्टिकुलर उस बंदे के लिए जो बंदा शुरू से राजा को महाराजा हमारी स्टेट के गाली देता है। देखिए अगर किसी ने बैलेंस करके चलना होता, अगर किसी को सच में एक नज़र से देखना होता, तो मुझे लगता है कि वो ऐसी स्टेटमेंट कभी ना देता जिससे जम्मू के लोगों की जज्बात को आहत हो। और मैंने कुछ दिन पहले ही इस बात की कहा था कि महाराजा इस स्टेट के हम कम से कम एक बारी हम छुट्टी मिलना ना मिलना, हम कौन सा अभी पावर में है कि हम छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन एक बार हम चाहते थे कि बोलना तो जा सकता है कि छुट्टी महाराजा की होनी चाहिए। ये कहने में कौन सी बुराई है? क्यों? ये महाराजा इसी स्टेट के थे जिसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा किया था। हर जम्मू का बच्चा चाहता है कि उनकी एक छुट्टी अनाउंस होनी चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी ये मांग रखना। ये मांग ना रखना इसीलिए क्योंकि ये बीजेपी को कहीं ना कहीं हिंडर यहाँ पर करेगी। एक और सवाल है। अब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि नम्रता शर्मा ने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी है, बल्कि नम्रता शर्मा को एक्सपेल कर दिया गया था, इसलिए एक्सपेल करने के बाद जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो मैं मानती हूँ कि जर्नलिस्ट एक अच्छे पत्रकार हैं और मैंने हमेशा आपको एक बहुत संजीदा पत्रकारिता करते देखा है। आपने वो ऑर्डर देखा है? क्या उसको ध्यान से पढ़ा है? आप उसमें देखिए कितनी एम्बिग्विटी है, कितना कन्फ्यूजन है। मैं कहती हूँ कि ऑफिस में कुछ कार्यकर्ता और कुछ लीडर मिलके वहाँ गलत काम कर रहे हैं और कुछ गलत हो रहा है ऑफिस के अंदर, और मैं शिकायत करता हूँ। मेरे कहने पे एक कमेटी गठित होती है और होता क्या है कि वो कहते हैं ना 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 ऐसी चीज़ें पॉलिटिक्स में चलती हैं। ऐसा क्या गलत हो रहा है अपनी पार्टी के उस दफ्तर में? वहाँ पे कुछ महिलाएं जो थी वो उन्होंने शिकायत की कि हमें इस तरह हमारे साथ कुछ फ्रॉड हुए हैं, हमारे साथ कुछ गलत, हमारे साथ बच्चों के साथ हमारे कुछ गलत हुआ है, कुछ मॉनेटरी उसमें इन्वॉल्वमेंट्स थी। जो शिकायत हमने अपनी लीडरशिप में डिस्कशन की, उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में ये सब चलता है। क्यों? क्योंकि वो बात जम्मू के लोगों की थी, क्योंकि वो जम्मू की महिलाएं थी, जम्मू के बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ चलता है इसमें और आप ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नम्रता शर्मा को इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता। इस बात में कितनी सच्चाई है जो मैंने आपसे पूछा? किस बात में? यही कि अफवाह तो बाहर ये भी फैल रही है कि नम्रता शर्मा ने पार्टी छोड़ी नहीं है, बल्कि उनको एक्सपेल किया गया। एक्सपेल तो है ही नहीं, उसमें लिखा है कि यूनिट को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन और एक्सपेल्शन में एक फ़र्क होता है। लेकिन बाहर अब जो बाहर खबरें फैल रही हैं, खबर कौन फैला रहा है? आप वो एक मिनट ऑर्डर की कॉपी मुझे लगता है आपको मीडिया में दिखानी चाहिए, द स्टेटमेंट। वो हमने देखा है, लेकिन बाहर जो नैरेटिव चलाया गया है, बाहर जो नैरेटिव चल रहा है, मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ। ये कौन फैला रहा है? ये अफवाह कौन फैला रहा है? देखिए, जिनके माइंड क्लियर नहीं है, जो खुद इस ऑर्डर में क्लैरिटी नहीं दे पाए, ये अफवाहें उन्हीं द्वारा फैलाई जा रही हैं। इसमें सीधे लिखा है कॉन्सिक्वेंट अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम स्टेट प्रेसिडेंट विमेन विंग। हु वाज द स्टेट प्रेसिडेंट विमेन विंग? कौन थी? जी। साइटिंग ग्राउंड्स ऑफ इनडिसिप्लिन एंड प्रपोजिंग एक्सपल्शन ऑफ एन ऑफिस बेरर। मैंने कहा कि उसे एक्सपेल किया जाए क्योंकि वो गलत बंगलिंग्स हो रही हैं वहाँ पे। तो द मैटर वाज रेफर्ड टू द डिसिप्लिनरी कमेटी। यहाँ कहाँ लिखा है? इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भाई जो आवाज उठा रहा है इस आवाज को ना उठाए, हम कमेटी सस्पेंड कर देते हैं, हम पूरी टीम ही सस्पेंड कर। आपका ये कहना है कि आनन फानन में ये ऑर्डर जो है वो इशू कर दिया गया? हमारी पूरी टीम ने जाके 18 तारीख शाम 6 बजे, आप ये तो आपको देंगे नहीं उसकी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, आप ना रविंदर रैना जी से मांगिएगा कि कितनी महिलाएं आई थी और सब इस्तीफा देके बाहर निकल रही हैं।
क्योंकि उनका घर बिल्कुल सामने है ना, वो आपको दे सकते हैं। तो हम सब ने उस दिन इस्तीफ़ा दिया 18 तारीख शाम को, और हम वो इस्तीफ़ा दे के ऑफिस से बाहर निकले हैं। और हमने उन्हें कह दिया था कि जिस पार्टी में जो सोच बना के आपने वो भी कवर किया था, आपको याद होगा कि 2021 का जो 8 मार्च का फंक्शन था महिला दिवस का, उसमें मैंने कितनी सारी महिलाओं को उसमें ज्वाइन करवाया था। वो एक उम्मीद की नज़र से देखती थी कि एक विकल्प है शायद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, लेकिन आज वो निराशा हो गई है जम्मू के लोगों को उससे कि नहीं, ये भी उसी तरह से। और मैं आपको कहूँ, बाकी रीजनल पार्टीज़ फिर भी रीजनल पार्टीज़ की तरह तो एक्ट करती थी, लेकिन ये जो रीजनल पार्टी थी, ये तो एक सब्सिडाइज्ड यूनिट चला रही थी अपनी जम्मू के अंदर, जिन्हें यहाँ लीडर नहीं चाहिए थे, जिन्हें यहाँ सिर्फ डमी लोग चाहिए थे ताकि वो अपनी आवाज़ ना उठा सकें। आज भी आप बताइए देव जी, बात करिए पॉलिटिक्स के ऊपर, आप मुझे पूछिए, आज भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी कि जम्मू के लीडर ने एड्रेस की हो? नहीं। फिर हमारे जम्मू के लीडर क्षमता नहीं रखते बात करने की? जम्मू प्रोविंस के अंदर जलसे होते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, हमारे जम्मू के लीडर्स इवन वाइस प्रेसिडेंट नहीं वहाँ पे शमूलियत होती उनकी। क्यों? अभी भी ये जो ऑर्डर निकाला गया, इसको भी कश्मीर से आया। छोटा से छोटा फैसले लेने का हक जम्मू के लीडर के पास नहीं था, तो हमें रहने का हक क्या है फिर वहाँ पे? आप कह रही हैं कि हर एक फैसला जो है कश्मीर की लीडरशिप लेती है, जम्मू की लीडरशिप को मौका नहीं मिलता, तो बाकी लीडर क्या कर रहे हैं जो जम्मू प्रोविंस के हैं, वो क्या कर रहे हैं इस पार्टी में? देखिए, शायद उनकी कॉन्शियस अभी अलाउ करती है उनको वहीं रहने का, मेरी कॉन्शियस ने मुझे नहीं अलाउ किया। मैं बहुत दिनों से, आप मेरे देखिए, मैं बहुत दिनों से सिलसिलावार तरीके से अपनी आवाज़ पार्टी के अंदर उठा रही थी, और मैं उनसे जब भी क्वेश्चन रेज़ करती थी, हमारे जम्मू के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आप देखिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ और बार्डर बटालियन, ये सब जम्मू के लोग हैं जो इन बटालियंस के अंदर हैं। कभी भी आपने देखा इनके लिए आवाज़ उठाते हमारी पार्टी को? कभी भी आपने देखा जम्मू के रेलवे स्टेशन के ऊपर आवाज़ उठाते कि इसको भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए? आज कश्मीर में जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, आप जाके देखिए उसे। कश्मीर का एयरपोर्ट देखा है आपने? कम से कम भी 2-2.5 किलोमीटर तक आपको कितना साफ सुथरा एक नज़ारा दिखता है। यहाँ अगर उन्होंने एनक्रोचमेंट साइड से हटाई भी, क्या वो वैसा बन पाया? क्यों एक और जगह नहीं ढूंढी जा सकती जम्मू के अंदर? हमारे फोर्थ ब्रिज के पास बहुत जगह है। अब ये समझा जाए कि नम्रता शर्मा घर वापसी करने वाली हैं अपनी पार्टी छोड़कर? आपको ये कहाँ से मेरी किसी बात से अंदाज़ा लगा कि मैं घर वापसी करने वाली हूँ या क्या है? मुझे थोड़ा समय दीजिए देव जी। अभी मुझे अपनी पूरी टीम, जिसने मेरे साथ समर्थन में मेरे साथ जिन्होंने छोड़ा है, मुझे उनसे चर्चा करनी है, मुझे अपने लोगों से चर्चा करनी है, और फिर उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे, और फिर हम दोबारा मिलेंगे, और फिर मैं आपको बताऊँगी। और मेरा आखिरी सवाल ये है, क्योंकि देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अब खबरें हम तक ये भी आ रही हैं कि नम्रता शर्मा एक तरफ से उन्होंने अपनी पार्टी से नाता तोड़ दिया है। अब नम्रता शर्मा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने वाली हैं या फिर घर वापसी करने वाली? घर वापसी पर तो आपने कह दिया, क्या दूसरा विकल्प नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है? मैंने आपसे जब आपका इंटरव्यू शुरू हुआ, मैंने आपसे शुरू करने से पहले कहा कि आप क्वेश्चन कहीं अपने दोस्त से तो लेके नहीं आए। नहीं, बिल्कुल नहीं, नम्रता जी देखिए, आप पीडीपी में भी जा सकती हैं, नहीं, आप बीजेपी में भी जा सकती है, वो नेता का हक है, वो नेता का हक है। आपके जो प्रश्न जिस पे मैं, जो देखिए, इतनी आईक्यू मैं रखती हूँ, इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन मेरा है कि आई कुड मेक आउट कि व्हाट लैंग्वेज है। आप गैस कुछ, नम्रता जी आप गैस कुछ भी कर सकती हैं। अगर मैं सवाल यहाँ से कोई कर रहा हूँ, आप कोई कुछ भी गैस कर सकती है। मेरा काम है सवाल पूछना। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आपने बहुत अच्छे विकल्प, बहुत सारे हैं, लेकिन उन विकल्पों पे अभी मैंने कोई मन नहीं बनाया। मैं मन बनाऊंगी, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और मेरा विश्वास मानिए, आप उन पहले पत्रकारों में से होंगे जिनसे मैं पक्का बात करूंगी कि मैं क्या सोच रही हूँ और मेरा क्या इरादा है। पर अभी कुछ भी, कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस घर वापसी हो, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, कोई भी पार्टी अगर नम्रता शर्मा ज्वाइन करती हैं, क्या सोच कर करेंगी? क्योंकि जैसे अभी आप कह रही हैं कि अपनी पार्टी कश्मीर बेस्ड पार्टी है, तो अगर देखा जाए तो भाजपा पर यह आरोप लगता है कि जम्मू बेस्ड पार्टी है। अगर मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उस पर आरोप लगता है ये कश्मीर बेस्ड पार्टी है, तो फिर ले देकर घर वापसी ही बचती है। देखिए, एक मिनट, आप कह रहे हैं ना कि ये कश्मीर बेस्ड पार्टी है, ये कश्मीर बेस्ड पार्टी है। मैंने आपसे क्या कहा? बाकी रीजनल पार्टीज़ ने फिर भी जम्मू की लीडरशिप को फ्लरिश किया, फिर भी बढ़ने का मौका दिया। यहाँ से हमने बड़े बड़े नेता देखे जो उभरे। आज देवेंद्र सिंह राणा साहब कहीं भी हों,
नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोडक्ट है। हमने सरोत्रा साहब को देखा, हमने बहुत सारे नेता देखे, आपने पीडीपी के अंदर वेद भसीन साहब देखे, और हमारे वो एमपी बनाए उन्होंने जम्मू से। तो ऐसी बात नहीं है, अपनी बात रखने का हक जहाँ पे भी मिलेगा, जो मेरे लोग कहेंगे, अभी सही में मैंने डिसाइड नहीं किया। और घर वापसी जो आप कह रहे हैं, नम्रता एक सेकुलर माइंडसेट की नेता है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि कश्मीर को हम उस नज़र से नहीं देखेंगे। मेरा कभी ऐसा बयान नहीं आया कि कश्मीर और जम्मू में कोई फ़र्क होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ, जिस नज़र से माँ अपने दोनों बच्चों को देख सकती है, अगर उसके 2 बेटे होते हैं, 10 भी होते हैं, उस नज़र से किसी भी पार्टी को अपने दोनों विभागों को देखना चाहिए। और यही तो बात है कि हम डिवाइड करते करते इतना उसको बीच में हमने वेज क्रिएट कर दिया कि आज उसको ब्रिज करना मुश्किल हो गया। आज आप देख लीजिए जो हालात बने हैं, कहीं ना कहीं इस सारी सिचुएशन के पीछे हाँ, हम राजनीति ही तो देख पाते हैं। लोगों में मनोमय दूरियां नहीं है, ये क्रिएटेड दूरियां हैं, एक फैक्शन है। तो आप और इस बात को मानती है कि नेता जो है वो बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाते ही लाते हैं? देखिए, नेता भी हर तरह के नहीं होते। मैं ये मानती हूँ, कुछ नेता जो अपने मंसूबे कुछ अटेन करने के लिए, कुछ अपने पर्सनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलते हैं, उनके ऐसे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नम्रता शर्मा बातचीत कर रही थी और देखिए कह रही हैं कि जो बाहर आपको मैं बताऊं कि इस प्रकार की अफवाहें जो हैं वो बाहर फैल रही हैं कि नम्रता शर्मा ने इस्तीफा नहीं, यानी कि त्यागपत्र नहीं दिया था, इनको पार्टी से एक्सपेल किया गया था, जबकि ऑर्डर साथ लाया है, ऑर्डर पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। दूसरी बात अब ये है, अहम बात ये है कि नम्रता शर्मा ने ये कहा कि अपनी पार्टी जो है वो भी कश्मीर बेस्ड पार्टी है, जम्मू के लोगों के बारे में नहीं सोचती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब नम्रता शर्मा आने वाले समय में क्या घर वापसी करेंगी या फिर एनसी, बीजेपी या फिर पीडीपी में, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बहुत हैं और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में वो ऐसी कौन सी पार्टी होगी जिसमें नम्रता शर्मा आने वाले समय में अपना काम करती देख हमें मिलेंगी। आप लोग देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।